चित्तौड़गढ़ विछड़ियो ना हो वेरियो रा तगड़ियो ना चित्तौड़गढ़ विछड़ियो ना हो वेरियो रा तगड़ियो ना ओ टूट गई प्रेम माला हो टूट गई प्रेम माला पाया दुख अपार ओ तुम्हारा वीरो ओ जागो मारा वीरो उठो मारा राजपूतो। यूँ तो सिंध की अजीम धरती ने बहुत से कबीलों और कौमों को अपनी आगोश में लेकर परवान चढ़ाया। उनमें से एक कबीला गाड़िया लोहार या फिर सिंध में कारिया के नाम से जाने जाते हैं। सन 1576 में जब मुग़लों ने राजस्थान पर हमला किया और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को महाराणा प्रताप से फतह कर लिया, तब गाड़िया लोहारों ने कसम ली कि जब तक मेवाड़ हासिल नहीं कर लेते तब तक अपनी ली हुई कसमों को निभाएंगे। लिबास काला होगा, एक जगह नहीं रहेंगे, पक्के घर नहीं बनाएंगे, घर में दिया नहीं जलाएंगे और चारपाई जो है वो घर पे हम सीधी नहीं रहेंगे, उल्टी रखेंगे। ये कस्में खाकर महाराणा प्रताप सिंह वफात करते हैं और वो कस्में खाकर वहाँ से उनकी खाना बदोशी ज़िंदगी शुरू होती है। 1857 तक भारत में इधर उधर घूमते रहे और उसी दौरान ये एक ही था, तो कुछ इधर लोग आ गए ये स्तर पार करके एरिया से और कुछ वहाँ रह गए, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, इस इलाके में हमारे लोग वहाँ रहते हैं। सिंध में ही रहते हैं, सिंध के भी ये मखसूस एरियाज। जो एक इंसान जो टूटा हुआ है, सब कुछ लुटा हुआ है, सब कुछ बर्बाद किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करता। हथियार बनाने में तलवार, धनुष, बाण, ये मुख्तलिफ जो हथियार थे उनको बनाने में वो कारीगर थे, इसलिए उनका तखल्लुस राजपूत से लोहार भी बना था। जब उनकी खाना बदोश ज़िंदगी शुरू हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, फिर 2-3 महीने रहकर दूसरी जगह जाना हुआ, तो उनके लिए एक गाड़ा भी होता था, एक मखसूस उनकी सवारी होती थी जिनमें उनका सामान, खाने पीने का सामान, औजार, फैमिली, सारी चीज़ें उनसे वो रखी जाती थी और उनसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो बैलगाड़ी थी लेकिन एक मखसूस नाम थे थी जिनको गाडोलिया कहते थे और हमारा गाडोलिया नाम भी उस बैलगाड़ी की वजह से तखल्लुस पड़ा कि गाडोलिया लोहार राजपूत। लोहार काम की वजह से, गाडोलिया वो एक बैलगाड़ी थी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वजूहत ये थी कि खाना बदोश होने की वजह से हम एक जगह नहीं रह सकते थे और एक जगह न रहने की वजह से हमारी ज़िंदगी में तालीम नहीं आई। तालीम नहीं आने के कारण हम इकोनॉमिकल बड़े वीक हो गए और ये कम्युनिटी आगे जाकर बहुत पीछे हुई। फिर उनको समझाया कि अब जब सारी चीज़ें हो गई है तो ये लड़ाई झगड़े वाले जहन को ख़त्म करो और किससे लड़ना है, कोई लड़ना नहीं है, अपने आपस में ये समझना है कि हमने गंवाया है अपना, वो अब कैसे आगे चलना है, क्योंकि ज़िंदगी को आगे सेफ बनानी है और ज़िंदगी को आगे कामयाब बनाना है तो क्या करना है। तो फिर उन्होंने कि अपने ठिकाने बनाओ, इधर उधर डलना छोड़ दो, अपने रोज़गार पे ध्यान दो और मेन नुक्ता था कि अपने बच्चों को तालीम दो। 0% से लेकर जब हम बिल्कुल 0% से भी कम थे एजुकेशन में, तो मे भी अभी 10 से 20% हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन जारी है। उसमें बच्चियों को भी जो है स्कूलों में छोड़ा गया है और हमारी कम्युनिटी के इंजीनियर भी बने हैं, जो एक नामुमकिन चीज़ थी। अगर साईं नंदलाल साहब मेहनत न करते, बाबा परमानंद साहब मेहनत न करते, तो आज हम उन्हीं पुराने कस्बों में जो है किसी झोंपड़ी में भटके होते हैं।